गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विटामिन्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। पोषक तत्वों के अंतर्गत हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी। अब जो विटामिन बी और सी थे वो थे जल में घुलनशील विटामिन, जिसे हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट यानी कि वसा। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन में ये दो श्रेणियां बनी हुई हैं। इस श्रेणी से आपको स्पष्ट हो जाएगा और याद रखने के लिए भी आसानी रहेगी कि एक जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी, विटामिन सी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आज हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ए, डी, ई, के बारे में। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए दो फॉर्म्स में, दो प्रकार में पाया जाता है। एक तो है रेटिनॉल और एक है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है? जो कि इसका प्रीकर्सर बोलते हैं इसको, विटामिन ए का, यानी कि रेटिनॉल का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर क्या होता है? पूर्ववर्ती। यानी कि जो चीज़ प्राकृतिक रूप से पाई जा रही है आहार में, भोजन में, भोज्य स्रोतों में, और उसको हम ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर क्रिया के द्वारा फिर दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि बीटा कैरोटीन जो सब्जियों में, हरे रंग की वेजिटेबल जितनी भी हैं उसमें पाया जाता है। बीटा कैरोटीन वो हम खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो शरीर में जाके वो रेटिनॉल एल्डिहाइड विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रीकर्सर, यानी कि पूर्ववर्ती। ये प्रश्न भी मुख्य रूप से आ सकता है आपके एमसीक्यू के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या है। विटामिन ए का प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन। या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल का प्रीकर्सर क्या है? रेटिनॉल का प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन। तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखिए, और जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए अपने नोटबुक में। ठीक है, तो रेटिनॉल क्यों नेम किया गया है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न विद रेटिना ऑफ आई। हमारी आंख में एक लेयर होता है रेटिना, जो दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायित्व होता है उसका, और ये केवल एनिमल फूड्स में पाया जाता है। जितने भी जंतु जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य स्रोत हैं उसमें रेटिनॉल मिलता है। लेकिन बीटा कैरोटीन क्या है? ये प्लांट सोर्स है, यानी कि पौधे जो हैं वो इसके स्रोत हैं, उनसे उनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। किसकी वजह? प्रेजेंट विद क्लोरोफिल इन प्लांट्स। क्लोरोफिल आप जानते हो, फूल, जो पेड़ पत्ते पौधे हैं उनमें जो हरा रंग होता है वो एक वर्णक होता है पौधों में, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात क्लोरोफिल भोजन का निर्माण करता है उस पौधे के अंदर। किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये इस प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण। आपने इसे पढ़ा होगा पहले। और इस तो ये क्लोरोफिल जिन जिन पौधों में है उनमें बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। और क्या करता है? इट कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन गट वॉल, यानी कि हम आहार में बीटा कैरोटीन ले रहे हैं जो कि हमें वानस्पतिक स्रोतों से मिल रहा है, और वो हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में फिर परिवर्तित हो रहा है विटामिन ए के अंदर। ठीक है, विटामिन ए के या और बीटा कैरोटीन दोनों के ही क्या है फंक्शंस? क्या है विटामिन ए के फंक्शंस? मुख्य रूप से तो
ये समझने के लिए इजी हो जाएगा आपको कि रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। रेटिनॉल लेकिन जो एनिमल फूड्स हैं, जो जंतु जगत से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, उनसे मिलता है। बीटा कैरोटीन उसी का ही एक पूर्ववर्ती रूप है और जो पौधों या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो विटामिन ए के फंक्शंस महत्वपूर्ण हैं जानना भी, और क्योंकि ये दृष्टि से जुड़ा हुआ विटामिन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? उसकी कमी का प्रभाव जो शरीर में देखने को मिलता है। तो जो इसकी कमी का प्रभाव है वो भी काफ़ी गंभीर है। इसीलिए आपने सुना होगा विटामिन ए की डोसेज दी जाती है छोटे बच्चों को, ताकि इसकी कमी का प्रभाव उनके शरीर में देखने में ना आए। ठीक है, सबसे पहले अब इसके कार्य इसके कार्यों को हम देखते हैं। सबसे पहले फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला काम है ग्रोथ रेगुलेट करना, यानी कि शरीर की वृद्धि को नियमित करना, उसका नियामन कार्य होता है। विटामिन ए प्रोटीन के साथ कैल्शियम के साथ मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, जिसकी वजह से शारीरिक ग्रोथ बनी रहती है। और साथ ही साथ हेल्दी स्किन के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। हेल्दी टिश्यूज़ को बनाए रखने के लिए, जो त्वचा से संबंधित है, आपने देखा भी होगा कई विज्ञापनों में जितनी भी फेशियल क्रीम्स होती हैं या जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें विटामिन ए या रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स होती हैं क्योंकि वो हमारे शरीर में क्योंकि विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि जो ऊतक हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो इसीलिए स्किन को हेल्दी बनाए रखने में विटामिन ए इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो विटामिन ए का होता है वो है आईसाइट बनाए रखना और आँखों की रोशनी को हल्की लाइट के कोऑर्डिनेशन में रखना। यानी कि कम रोशनी हो तब भी आप देख पाते हो, ज़्यादा रोशनी हो तो भी आप देख सकते हो, अचानक धूप से आप छाया में गए तब भी आप देख पाते हो। ये सब एडजस्टमेंट कहाँ होती है? ये सब हमारी आँखों में जो पूरा मैकेनिज़्म है रॉड्स एंड कोन्स का, इसी की वजह से हमें दिखाई देता है, इसी की वजह से हमें अलग अलग इंटेंसिटी दिखाई देती है। यानी कि कोई लाल रंग हल्का है, लाल रंग गाढ़ा है, लाल रंग का कोई और शेड है, तो ये शेड्स दिखाई देते हैं कोन्स की वजह से। तो कुल मिला के हम कहें कि विटामिन ए का महत्वपूर्ण रोल आँखों को स्वस्थ रखने में है। सोर्सेस यानी कि आहारीय स्रोत विटामिन के कौन कौन से हैं? सबसे पहले रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए, जो जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जितने भी प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं उनके अंदर ये मिलता है। जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल जिसे कहते हैं, या लिवर है यकृत है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही वगैरह, या एग योक हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें रेटिनॉल मिलता है, यानी कि जंतु जगत से प्राप्त हो रहा है। और जो बीटा कैरोटीन है वो कहाँ से मिल रहा है? जितनी भी गाढ़े हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसे बोलते हैं, कौन कौन सी होती हैं? पालक, मेथी, मेथी के पत्ते, पालक, धनिया के पत्ते, सरसों, या गाजर के पत्ते, या एमेरंथ होता है, ये भी एक प्रकार का साग है, चौलाई का साग। ये सब जितने भी प्रकार के साग हम खाते हैं ना, उसमें बीटा कैरोटीन होता है। ब्रोकली होता है जो फूल गोभी जैसी हरे रंग की दिखती है, या गाजर में भी, गाजर में बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है, रेड कलर की होती है। जो डीप ऑरेंज कलर के फल और सब्जियां हैं उनमें भी बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है। अब देखिए, अगर कमी का प्रभाव क्या होगा? विटामिन ए, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन दोनों की कमी का प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो जो कार्य हो रहे थे उनसे वो प्रभावित हो जाएंगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि कार्य क्या क्या कर रहा है विटामिन, तो अब कमी के प्रभाव में आप देखेंगे कि वो सभी कार्य ठीक से संपन्न नहीं होंगे, परिणाम स्वरूप वो अंग प्रभावित होगा। जैसे कि ये ग्रोथ का काम कर रहा था विटामिन ए, तो अब क्या होगा? ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। और जो
बोन्स की संरचना है या बोन्स का विकास है, हड्डियों का विकास है, अस्थियों का विकास है, वो भी ठीक से नहीं होगा। फिर लॉन्ग टर्म में लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में कहते हैं रतौंधी, जिसमें कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें शाम के टाइम पे भी देख सकती हैं, हमें दिक्कत नहीं होती है एक सामान्य व्यक्ति की, लेकिन थोड़ा भी अंधेरा होता है, हल्का सा अंधेरा भी होता है तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी बोलते हैं उसे। और एक बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है व्यक्ति को, संक्रमण, क्योंकि हेल्दी त्वचा के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी संक्रमण होने लगेगा व्यक्ति को, इसे कहेंगे ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। ये एक कमी का प्रभाव देखने में आएगा। एक चीज़ और देखने में आती है, वो है कि एक्सेस बीटा कैरोटीन में लीड टू लिवर एंड बोन डैमेज। ये विटामिन ए एक ऐसा है पोषक तत्व जिसकी कमी का प्रभाव भी होगा और अधिकता का प्रभाव भी होगा। यानी कि अगर हम आहार में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं तो क्या होगा, एक टर्म है हाइपर विटामिनोसिस ए, यानी कि विटामिन ए की अधिक मात्रा के लक्षण हमारे शरीर पे कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। और उसमें यह है कि हमारे लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और हमारे बोन डैमेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें देखने में आती हैं, ये परिवर्तन देखने में आते हैं। विटामिन ए की कमी का प्रभाव, अधिकता का प्रभाव, ये दोनों हम देख सकते हैं। विटामिन ए पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल टर्म है जो विटामिन डी के लिए यूज़ की जाती है। अब ये भी एक प्रश्न बनता है, इस पे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब इसके कार्य क्या होते हैं। विटामिन ए एक अपने आप में एक अपना अलग विटामिन है, एक चीज़, एक टॉपिक हो गया। ये दूसरा विटामिन है विटामिन डी जिसे हम पढ़ रहे हैं। विटामिन डी का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड लेइंग डाउन ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस इन बोन्स एंड टीथ। हड्डियों के लिए, दांतों के लिए दो मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दो खनिज बहुत ज़रूरी हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन डी के अभाव में ठीक से हड्डियों में जम नहीं पाते। ये दोनों मिलके जम के कैल्शियम फॉस्फेट नामक यौगिक का निर्माण करते हैं, जो कि हमारी हड्डियों को, अस्थियों को सुदृढ़ता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम और फॉस्फोरस विटामिन डी की उपस्थिति में ही ये जमाव का काम कर पाते हैं। नहीं होगा, इसकी कमी हो गई विटामिन डी की, तो यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव ठीक से नहीं होगा और हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, दांत मजबूत नहीं होंगे। तो ये एक पहला प्रभाव देखने में आता है विटामिन डी का। मतलब ये प्रमुख कार्य है कि शरीर में अवशोषण का कार्य, कैल्शियम और फॉस्फोरस के जमाव का काम, उसके अवशोषण का काम करता है विटामिन डी। फिर है रेगुलेट्स कैल्शियम बैलेंस बिटवीन बोन्स एंड ब्लड। कैल्शियम के मात्रा का एक सही संतुलन बने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हड्डियों और रक्त में, जो कि विटामिन डी करता है। और रिकेट्स एक रोग है जो कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में पाया जाता है, जिसमें हड्डियों की, अस्थियों की कुछ विकृत रूप हो जाता है, वो रिकेट्स कहलाता है, बीमारी है। तो रिकेट्स को रोकने का काम भी विटामिन डी करता है। क्या क्या सोर्सेस है, वो सबसे उत्तम सोर्स जो है, स्रोत जो है विटामिन डी का, वो है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। हम और आप धूप सेकते हैं तो हमारा शरीर सामान्य रूप से विटामिन डी का निर्माण कर देता है, हमारे शरीर में विटामिन डी बन जाता है। तो बहुत ऐसे लोग जो बहुत अंधेरे स्थान पे रह रहे हैं और लंबे समय तक रह रहे हैं, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। या हम बिल्कुल अंदर अंदर रह रहे हैं, धूप में निकल ही नहीं रहे हैं, धूप सेक ही नहीं रहे हैं, तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा कृत्रिम रूप से हम देख सकते हैं कि कई और स्रोत हैं, जैसे आहार में जिन्हें लेने से हमें विटामिन डी प्राप्त होगा। फिश लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल बोलते हैं, तो मांसाहारी स्रोत है। इसके अलावा है डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध, दही, पनीर। फिर ऑयली फिश, ऐसी फिशेस, ऐसी मछलियाँ जिसमें तेल का जमाव होता है काफ़ी,
तो ऑयल काफ़ी, फिश ऑयल में जैसा कि अभी बताया कि होता है ये। और मार्जरीन, मार्जरीन क्या है, एक प्रकार का वसा होता है, जो जमा हुआ वसा होता है, तो उसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी का प्रभाव क्या पड़ेगा? बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स, बड़ों में होने वाला रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। इनके नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में यही हैं। तो बच्चों में है रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस। ये दोनों ही अस्थियों से जुड़ी हुई विकृतियां हैं, रोग हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। और तीसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो है दांतों के स्वास्थ्य पे, कि वहाँ भी दांत मजबूत नहीं होंगे तो दांत जल्दी जल्दी सड़ने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, कमज़ोर होने लगेंगे। ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर विटामिन की कमी के प्रभाव से होने वाली डिजीज या रोग का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला विटामिन देखो आप, अगला विटामिन है विटामिन ई या टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल यानी कि ये इसका रासायनिक नाम है विटामिन ई का। फिर एक प्रश्न इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या क्या कार्य करता है विटामिन ई सॉरी। विटामिन ई सबसे पहले तो इट प्रोटेक्ट्स टिश्यूज अगेंस्ट डैमेज, यानी कि ऊतकों को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि से बचाता है विटामिन ई। तो एक प्रकार से रक्षा, एक कुशन का काम करता है, रक्षा देने का काम करता है, सुरक्षा देता है हमारे शरीर के ऊतकों को किसी भी प्रकार की डैमेज से। डैमेज यानी कि कोई चोट लगने से हमें बचाता है। दूसरा क्या काम करता है? इट प्रमोट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक सामान्य शारीरिक वृद्धि और विकास को फैसिलिटेट करता है, उसको बढ़ावा देता है। और साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी सहायता देता है। विटामिन ई के एक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। विटामिन ई एक छोटा टॉपिक है जिसमें मुख्य रूप से आपको ये चीज़ें जाननी, जो मुख्य बातें जाननी ज़रूरी हैं वो इस स्लाइड में सामने आप देख सकते हो, कवर हो रही हैं कि उसका कार्य क्या है और वो हमें आहार में किन स्रोतों से प्राप्त होता है। कौन कौन से स्रोत हैं? आहार में हम क्या खाएं जिससे हमें विटामिन ई मिलेगा? तो सबसे पहले तो जितने वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल से क्या तात्पर्य है? जैसे कि आप जो हमें वनस्पतिक जगत से मिल रहे हैं, जैसे कि तिल का तेल, मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल या फ्लैक्स सीड का तेल, राइस ब्रैन ऑयल, ये जितने भी प्रकार के तेल हम खा रहे हैं वो क्या है? उनसे विटामिन ई मिल रहा है। फिर वीट से मिलता है, वीट यानी कि गेहूँ। होल मील ब्रेड से क्या तात्पर्य है? गेहूं के बाहरी हिस्से यानी कि चोकर सहित बना हुआ ब्रेड, ऐसे आटे की ब्रेड। और सीरियल्स अनाज, एग योक यानी कि अंडे का पीला भाग, नट्स यानी कि मेवे, और सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी के बीज कहते हैं इसको। तो जितने भी सीड्स हैं या सीड ऑयल है, यानी कि जितने भी दाने हैं सीड्स के जिससे कि ऑयल मिलता है, ऑयल निकलता है, दोनों ही चीज़ों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी कमी का क्या प्रभाव होगा? विटामिन ई की सामान्य तौर पे कमी नहीं होती, लेकिन कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में या बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में विटामिन ई की कमी हो तो दो चीज़ों पे प्रभाव आएगा। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र कहेंगे उससे, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला विटामिन और पढ़ लें, विटामिन के यानी कि नेप्थोक्विनोन। नाम याद ना रहे तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विटामिन के एक फंक्शन जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसकी आवश्यकता। विटामिन के का नाम ही क्या कहें कि इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर शरीर में कहीं चोट लग जाती है और खून बहता है शरीर के उस हिस्से में, तो क्या होगा? अगर खून बहता ही रहा तो फिर शरीर से ब्लड लॉस हो जाएगा। लेकिन विटामिन के की आवश्यकता में वो जो कोलेजन प्रोटीन है वो आके एक जाल सा बना देता है जिसमें कि खून जम जाता है।
प्रोटीन के पार्टिकल्स, ब्लड के पार्टिकल्स आके जम जाते हैं और फिर एक जाल बन जाता है, एक अवरोध बन जाता है, जिससे शरीर का खून बाहर वेस्ट नहीं हो पाता, व्यर्थ नहीं हो पाता। और तभी इसी प्रकार से हमारे शरीर के जितने भी वूंड्स हैं यानी कि चोटें हैं वो ठीक होती हैं, नॉर्मली ठीक हो जाएगी। अगर कहीं कट लग गया, चोट लग गई, आप उस पर कुछ भी नहीं लगाओगे, शरीर का अपना मैकेनिज्म है, तंत्र है, वो ठीक हो जाएगा। तो विटामिन के साथ ये चीज़ बहुत याद रखनी आवश्यक है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्के जमाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। और फिर दूसरा, there is increasing evidence that vitamin K is also needed to help build strong bones। अस्थियों के मजबूती के लिए, सुदृढ़ता के लिए भी विटामिन के की उपस्थिति आवश्यक है। कहाँ से मिलता है हमें विटामिन के? विटामिन के मिलता है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, जितने भी सीड ऑयल होते हैं यानी कि वेजिटेबल ऑयल, अभी मैंने तो आपको बताया, तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब, इस सब से विटामिन के मिल रहा है। और मिल रहा है सीरियल यानी कि अनाज से। तो इस प्रकार से विटामिन के इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ा हुआ है। और अगर इसकी कमी का प्रभाव हम देखें, ये भी क्योंकि सामान्य तौर पे हमारा जो भोजन का प्रकार है, जिस प्रकार का खाना हम खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, तो उसमें हमें ये नॉर्मल विटामिन्स मिल जाते हैं। लेकिन कोई एक्सट्रीम केस हो सकता है जिसमें कि कोई किसी समस्या की वजह से शरीर में विटामिन के की कमी का प्रभाव देखने में आया। तो वो क्या प्रभाव होता है? डेफिशिएंसी इज़ वेरी रेयर, बट इंडिविजुअल्स विद लिवर डैमेज एंड न्यू बॉर्न इन्फेंट्स आर एट हायर रिस्क। यानी कि किसी को लिवर की कोई समस्या है, वहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन से क्या तात्पर्य हमारा, जो शरीर विषाक्त या विषैले पदार्थ हैं जो शरीर से बाहर निकलने आवश्यक हैं, लिवर उनको प्रोसेस करके बाहर निकालता है, तो ये प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। और छोटे बच्चों में भी ये देखने में आता है, और छोटे बच्चे इस क्या कहे कि उनके लिए एक बहुत रिस्क वाली स्थिति होती है। तो इस प्रकार से इन सब विटामिन्स के बारे में हमने देखा, जाना, समझा। किसी भी विषय में पोषक तत्व में आपको 2-4 चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसके बारे में कि वो क्या है, चाहे वो विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी विटामिन है तो वो विटामिन क्या है, उसका कार्य क्या है यानी कि फंक्शन क्या है, फिर उसकी कमी का प्रभाव क्या है यानी कि शरीर में अगर आहार में उसकी पूर्ति नहीं हो तो क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ेगा। और चौथी चीज़ उसका जो RDA यानी कि रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितने हैं, रोज़ हमें कितना वो विटामिन लेना चाहिए। और पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आहार में किन चीज़ों से हमें वो मिलता है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमने आज जानी। जितनी भी विटामिन A, D, E के 4 विटामिन के बारे में हम जाने, और उनके कार्यों के बारे में, उनके भोज्य स्रोतों के बारे में भी हमने जाना। धन्यवाद।